न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव और खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं आज की देश और दुनिया की तमाम खबरों पर। देश के कई राज्यों में मौसम की मार, पहाड़ से मैदान तक हर तरफ तबाही। अब तक 500 से ज्यादा मौतें और हजारों करोड़ों का नुकसान। जलवायु परिवर्तन और तेजी से बदलते मौसम के मिजाज के बीच पहाड़ से लेकर मैदानी राज्यों में भारी तबाही हुई है। अलग अलग राज्यों में लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। 500 से अधिक लोगों की मौत होने के अलावा कई राज्य हजारों करोड़ों के आर्थिक नुकसान भी झेल रहे हैं। पंजाब राजस्थान में डरा रही है बाढ़, दिल्ली यूपी में भारी बारिश का अलर्ट, हिमाचल उत्तराखंड में भूस्खलन की आशंका। भारी बारिश और बाढ़ ने पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक त्राही मचा रखी है। मौसम विभाग का हर अलर्ट सही साबित हो रहा है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार जैसे राज्य इन दिनों इंद्रदेव के प्रकोप को झेल रहे हैं। सशस्त्र बलों का एकीकरण जरूर होगा, चाहे जितना समय लगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सशस्त्र बलों के एकीकरण की खुलकर वकालत की है और कहा है कि युद्ध के दौरान अगर हमें सभी एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय करना है तो आज नहीं तो कल ये काम करना होगा। जनरल द्विवेदी ने ये भी बताया है कि थिएटराइजेशन क्यों जरूरी है। सेना प्रमुख के बयान के बाद हर तरह के संशय पर विराम लगेगा। जीएसटी सुधारों में किसानों को सबसे ज्यादा लाभ, केंद्रीय कृषि मंत्री बोले इस कीमत पर अमेरिका के साथ नहीं होगा समझौता। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जीएसटी में सुधारों का सबसे ज्यादा लाभ किसानों को होगा। नए स्लैब से विशेषकर छोटे और मझोले किसान लाभान्वित होंगे। शनिवार को भोपाल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिवराज सिंह ने स्पष्ट किया है कि भारतीय किसानों की कीमत पर कृषि उपज आयात के संबंध में अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जीएसटी सुधारों के लिए सम्मानित किए जाएंगे पीएम मोदी। भाजपा सांसदों को 2 दिवसीय कार्यशाला संसद परिसर में आज से। भाजपा सांसदों की 2 दिवसीय कार्यशाला रविवार को संसद परिसर में शुरू होगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीएसटी सुधारों के लिए सम्मानित किए जाने की संभावना है। कार्यशाला की योजना कई दिन पहले बनाई गई थी। पीएम मोदी भी इसमें भाग ले सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि नए जीएसटी स्लैब के लिए सांसदों द्वारा प्रधानमंत्री को सम्मान किए जाने की संभावना है। चुनाव आयोग पूरे देश में वोटर वेरिफिकेशन करेगा। 10 सितंबर को SIR को लेकर दिल्ली में मीटिंग। साल के आखिरी में प्रक्रिया शुरू हो सकती है। भारतीय चुनाव आयोग पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR करने की तैयारी में है। इसको लेकर दिल्ली में 10 सितंबर को बैठक होगी। वोटर आईडी में अब मकान नंबर 0 नहीं होगा। चुनाव आयोग नया वोटर एड्रेस फॉर्मेट बनाएगा। घर नहीं होने पर काल्पनिक नंबर नहीं दिया जाएगा। कर्नाटक में सैकड़ों मतदाता पहचान पत्रों में मकानों का एक ही पता 0 दर्ज होने से मचे बवाल के बीच चुनाव आयोग कुछ परिस्थितियों में नेशनल नंबर देना खत्म करने जा रहा है। इसके लिए मतदाता के पते के बारे में नए फॉर्मेट पर विचार किया जा रहा है ताकि काल्पनिक नंबर देने की मजबूरी खत्म हो जाए। उत्तराखंड के 9 गांव में बादल फटने से घरों में मलबा घुसा। हिमाचल के सिरमौर में पूरा पहाड़ नदी में समाया। राजस्थान के राजसमंद में हाईवे बहा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के 9 गांव में शनिवार शाम को बादल फट गया, जिससे पानी और मलबा बाजार और दर्जनों घरों में घुस गया। सड़क पर खड़ी कई गाड़ियां भी बह गई। हालांकि अभी किसी भी तरह की जनहानि की खबर नहीं है। भाजपा सांसदों की वर्कशॉप का आज पहला दिन। पीएम मोदी को सम्मानित किया जाएगा। 2 दिन में 4 सेशन होंगे। डिनर कैंसिल हुआ। भाजपा सांसदों को 2 दिन की वर्कशॉप का आज पहला दिन है। यह वर्कशॉप दिल्ली में संसद परिसर में होगी। पीएम मोदी भी इसमें शामिल होंगे। जीएसटी स्लैब में बदलाव के लिए प्रधानमंत्री को सम्मानित किया जाएगा। ईडी ने सुब्रत रॉय के बेटे को भगोड़ा बताया। 1 करोड़ 74 लाख रुपए के घोटाले में सहारे के खिलाफ चार्जशीट, पत्नी भी आरोपी। प्रवर्तन निदेशालय ने सहारा इंडिया समूह के खिलाफ कोलकाता की कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। इसमें 1 करोड़ 74 लाख रुपए के चिटफंड घोटाले का जिक्र है। ईडी ने सहारा के संस्थापक दिवंगत सुब्रत रॉय की पत्नी सपना रॉय, बेटे सुशांत रॉय को आरोपी बनाया है। अनिल वेला, परमपिल अब्राहम और जितेंद्र प्रसाद वर्मा समेत समूह के कई वरिष्ठ अधिकारी भी आरोपियों में शामिल है।
हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है।